यूपीएससी ने 2013 में सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस में कुछ मेजर चेंज किए और इस बदलाव के साथ मेंस पेपर में जीएस यानी सामान्य ज्ञान के 4 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए। आज 2024 है, 10 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी यह देखा गया है कि स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान जीएस सिलेबस को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। चाहे वो कोचिंग मटेरियल को रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करते हुए पढ़ रहे हों, मंथली करंट अफेयर पढ़ते हों, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स, या फिर चाहे जो भी अदर रिसोर्सेज, ये सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हुए बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पर कोई स्टडी मटेरियल को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सिलेबस से टैग ज़रूर करें। अगर आप पढ़ते हुए अपने सिलेबस को टैग नहीं करते हैं, मिलान नहीं करते हैं, तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी में ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। ब्लाइंड स्पॉट इन प्रिपरेशन, इस कीवर्ड का मतलब यह है कि आप कुछ टॉपिक्स को यूपीएससी की नज़र से और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना भूल ही गए, या ये कह सकते हैं कि उन टॉपिक्स की तरफ कभी आपका ध्यान गया ही नहीं। इसका नतीजा यह होगा कि आप जीएस मेंस का एग्ज़ाम कभी भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अभी से इस बात को अपनी आदत बना लें कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को अपने सिलेबस से ज़रूर टैग करें। इसका परिणाम यह होगा कि केवल 30 से 45 दिनों में आप यह समझ जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। इस बात को समझने में स्टूडेंट्स को 1 से 2 साल का समय लग जाता है। स्टूडेंट इस डायरेक्शन को समझने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर की मदद लेते हैं, वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और इस बात को समझने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई है। यह कोई छुपा हुआ मंत्र नहीं है, ना ही यह कोई छुपा हुआ रहस्य है। इसको आप इस मेथड से समझ सकते हैं कि अब से और अभी से जो भी कुछ आप रीडिंग करते हैं या पढ़ते हैं, उसको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के सिलेबस से टैग करने की कोशिश करें, और केवल 45 दिनों में आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं इस पूरी तैयारी को आपसे इस लाइन से समझाना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी का सफ़र एक बड़े जंगल में से होकर जाता है। आप इस जगह से केवल तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप सही डायरेक्शन में चलेंगे।